हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आइए सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के हमारा प्रिपरेशन होगा, जिसके अंतर्गत हम 2017-18 का पीवाईक्यू करेंगे। ये 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है। सीजी व्यापम द्वारा जो पूछा गया सेट एग्जाम में, ये जनरल पेपर है, फर्स्ट पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि जनरल पेपर, ये पेपर 1 कहलाता है, फर्स्ट। और आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न की संख्या जो है 60 है उस समय 17-18 में, और 100 नंबर का ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये सारी बातों को ध्यान रखें। और वर्तमान में अभी जो होने वाला है एग्जाम आपका 2026 में, उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए प्रिपरेशन है। इससे पहले भी 2019 का ध्यान से सुना करें, स्किप न किया करें ये सारी बातें। 2019 और 2024 का भी क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू आंसर के रूप में मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सीजी सेट एग्जाम 2026 मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो सेट एग्जाम 2026 में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी सेकेंड पेपर का भी कुछ सब्जेक्ट का वीडियो जारी हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 116 थी। ठीक है, 2000 में पूछ रहे, तो बिल्कुल उस समय सही था ये सही आएगा। छत्तीसगढ़ में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, ये गलत है। और सन 2017 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 216 है, ये भी सही नहीं है। और डी है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या, मतलब 2018 के समय की बात है, ये 17-18 की, तो ये है 13 थी उस समय। ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन राइट होगा। कथन में देखते हैं, ए ऑप्शन, बी और सी में आंसर नहीं है, डी में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए और डी कहाँ पे है, सी में दिख रहा है ए और डी, तो ए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और डी क्या है, सही आंसर है। अगला पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूसा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों का समग्र गुणवत्ता सुधारने में, उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने में, रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करने में, और अगला है शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गद्यांश भी दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन भी देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आप अनुभव करिए कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं तो किस तरह से उस टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हम सारे ऑप्शन पढ़ते जाएंगे। समझ लीजिए कि आप एग्जाम सेंटर में ही हैं और आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, सही कथन चुनना है तो बिल्कुल ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देखिए, क्या दिया है, यूट्रोफिकेशन में जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है, ये सही नहीं है। सॉरी, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन में जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। तो ए और बी दोनों सही है। डीडीटी एक जैव क्षय प्रदूषक है। ठीक है, जैव क्षय प्रदूषक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी की तल से लगभग 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ए और बी जो ऑप्शन दिया है थर्ड का सी, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये व्यापम जो फाइनल आंसर दिया है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगला है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, 4 का। तो इसमें ऑक्सीकरण पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, इसमें ऑक्सीकरण पदार्थ की सांद्रता कम होती है, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, 4 का बी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। ठीक है, यहां देखिए, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए, तो ये क्या हो जाएगा, फोटो रासायनिक स्मॉग, ए का 2। ठीक है, ध्यान से देखिए। बी नंबर देखिए, बी दिया है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ठीक है, बी, तो ये किसका आ जाएगा, जल प्रदूषक है, बी का 3। सी का देखिए, कार्बन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड। ठीक है, सी, तो सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परिष्करण संयंत्रों के अपशिष्ट, सी का 4। और डी का देखिए,
IR सक्रिय अणु, ठीक है, डी। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है आपका पहला में, उसको देखते हैं। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। अगला है आपका देखिए ई, तो ई है कार्बनिक अपशिष्ट देखिए कार्बनिक अपशिष्ट जो है परिष्करण संयंत्रों के अपशिष्ट होते हैं, ई का 5। तो ए का 2, बी का, एक बार मिला लीजिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 और ई का 5। मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला चलिए देखते हैं, निम्न में से किस हरित गैस की GWP, ठीक है, इंग्लिश में देखा कीजिए, हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, इंग्लिश में यहां देख लेंगे तो आपको सरल लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सर्वाधिक है, किसकी सर्वाधिक है? तो यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या SF4। तो सही आंसर हो जाएगा SF4। ठीक है, ये सभी पेपर वालों के लिए जनरल पेपर है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, आपको इस पेपर को देना ही पड़ेगा। तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बायोमेडिकल वर्ज्य पदार्थों के निस्तारण को दिए गए रंग के रंगकूट के साथ जोड़िए, 7 नंबर। अब देखिए पीला, तो पीला मानव शरीर की रचना वर्ज्य पदार्थ, ए का 4, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं। लाल क्या है? तो ये है ठोस वर्ज्य पदार्थ। नीला क्या है? तो ये है नुकीले वर्ज्य पदार्थ। और डी है काला, तो ये है रासायनिक वर्ज्य पदार्थ। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ए ऑप्शन यहां पे क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का जैव सांद्रता सर्वाधिक है? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है? एल्ड्रिन बेंजीन, टेट्रा क्लोरोएथिलीन या क्लोरोनेटेड। यहां देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, अगला चलिए देखते हैं। हरित गैस गृह गैस है एक तरफ, दूसरी तरफ स्रोत है। तो इसको सही आंसर देखते हैं, सही जुड़ी मिलाना है इसमें भी कूट के हिसाब से। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्या होगा? ये हो जाएगा काष्ठ ईंधन। मीथेन को देखिए, तो ये मीथेन हो जाएगा आर्द्र भूमि चावल संवर्धन। CFC को देखिए तो प्रशीतक हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड को देखें तो ये उर्वरक हो जाएगा, डी का 1। ठीक है, तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर को देखते हैं। उच्च शिक्षा में 180 अध्ययन दिवसों का निर्धारण करने निम्न में से कौन सा आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया था? ठीक है, तो ये राधा कृष्णन आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया था। 10 का ए ऑप्शन है। देखिए इस लेवल में जनरल पेपर पूछेगा क्वेश्चन, और जितने भी चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल पेपर सभी को देना होता है, सबका पेपर समान होगा। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है इसको देखिए, इसके हिसाब से आपकी तैयारी होगी कि आपको तैयारी किस लेवल में करना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस औपचारिक नेटवर्क में कोई व्यक्ति, यहां देखिए आप चयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है? 11 का, तो एकल स्टॉर्ड नेटवर्क, गोसीय नेटवर्क, सही आंसर हो जाएगा गोसी नेटवर्क। अगला है देखिए, प्रश्नों को उत्तर देने के लिए यहां देखिए इस सारणी में किसी संगठन के अनेक विभागों द्वारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, ऑडिटर्स की संख्याओं को भिन्न भिन्न स्केलों में दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ स्केल दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्केल में दर्शाया गया है। देखिए एक तरफ क्या दिया है, यहाँ स्केल दिया है और दूसरी तरफ विभाग दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको जब हम रीजनिंग करेंगे तब इसको हमको समझ में आएगा, तो इसको स्किप करते हैं। रीजनिंग के लिए क्लासेस होगा अलग से, और अगर देखना चाहते हैं तो CGPSC छात्रावास अधीक्षक में रीजनिंग का क्लास डला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप इसका भी वीडियो देख सकते हैं। नया वीडियो तो आएगा ही आपका। निम्नलिखित में से अक्षर श्रेणी का विकल्प, इसको भी मैं अलग से बता दूंगा वीडियो के लिए, अभी केवल आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फिल होगा, सी होगा। ठीक है, नीचे कथन दिया गया है, कथन और तर्क
14 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कथन दिया है एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तर्क है नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम बोझ कम होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। आगे आगे देखते हैं। हाँ, एकल परिवार ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों मजबूत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए, लिखित संचार की अपेक्षा मुखस्त संचार खाली स्थान के लिए बेहतर होता है। 15 किसके लिए? बैंक रेफर को करने का अवसर देता है, समय की बचत, तो बिल्कुल समय की बचत, 15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर देखिए, श्रेणी का अगला पद क्या होगा? ये भी रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 16 का आंसर बस देख लेते हैं के क्यू डब्ल्यू, लेकिन आंसर देखने से समझ नहीं आएगा, इसको जब हम रीजनिंग करेंगे बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अगला है 12 बिट डाटा कन्वर्टर का रिजोल्यूशन क्या है? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, तो 0.024%। ठीक, अगला देखते हैं। यदि त्रिभुज विज्ञान के छात्रों को निरूपित करता है और यहां पे दिया है ये आयत कला के छात्रों को निरूपित करता है और सर्कल वृत्त जो है वाणिज्य के छात्रों को निरूपित करता है, और इस तरह से जो दिया हुआ है ये वृत्त ये विधि के छात्रों को निरूपित करता है, तब निम्न चित्र से ज्ञात वाणिज्य के कितने छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान और कला विधि के भी छात्र हैं? 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो 5 है। ठीक है, ये देखिए विधि और कला के छात्र, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जब हम देखेंगे, इसको अच्छे से जब पढ़ेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। ये 5 दोनों में है, मतलब किसमें है? ऐसे छात्र हैं जो विज्ञान और कला या विधि के भी छात्र हैं। ठीक है, तो किस तरह से? देखिए ये 5 है, तो इस तरह से आयत कला के छात्र है। ठीक, विज्ञान के छात्र मतलब ये त्रिकोण विज्ञान का छात्र है। ठीक है, तो ये त्रिकोण भी आ रहा है ऊपर में, देखिए इस तरह से विज्ञान कला, यहाँ पूछ रहे हैं ना, विज्ञान कला या विधि के छात्र। अब देखिए छात्र हैं, और ये वाणिज्य का छात्र है, और ये जो है विधि का छात्र है। ठीक है, तो इस तरह से कला वाणिज्य और विधि के छात्र सभी को निरूपित करता है। कौन सा? 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला देखते हैं। HTTP से संबंधित कौन सा कथन निम्न में से गलत है? 20 नंबर। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? यह TCP पर चलता है, यह वेब पेज की रचना का वर्णन करता है, ये बी जो है गलत हो जाएगा 20 का। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है? नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रोटोकॉल कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है? कौन सा कराता है 21 का? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी। क्या है? बी जो है सही आंसर होगा 21 का। अगला देखते हैं। देखिए 6 दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। PQRSTU क्लब मेंबर हैं और प्रत्येक अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? ये जो ऑप्शन होगा ये टी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी 22 का। तो इस तरह से केवल आंसर देख रहे हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब तक रीजनिंग आप नहीं करेंगे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 23 का रीजनिंग काफी पूछा गया है। अगला है देखिए, संचार के शाब्दिक अवरोध किसे शामिल नहीं किया गया है? संचार के शाब्दिक अवरोध में। ठीक है, तो किसको? यहां देखिए प्रत्यक्षण में अंतर, डी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर देखिए, डी बराबर 4 और कौर बराबर 63, तो बेसिक को क्या लिखेंगे? ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 25 का, तो यहाँ 50 आएगा। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है? नेटवर्क से संबंधित, ठीक है, कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है? तो इसको आईपी एड्रेस। ठीक है, बी सही होगा 26 का। 27 देखिए, WH न्यूमैन और CF समय के अनुसार संचार 2 या अधिक व्यक्तियों के खाली स्थान का विनिमय से होता है। 27 का किससे होगा? एक तो तथ्यों से, मत से और विचार से, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 27 का। ठीक है, 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसको विलोपित किया गया है, व्यापम द्वारा स्वयं विलोपित किया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए,
तो 29 ये रीजनिंग वाला है। ठीक है, रीजनिंग जब करेंगे तब ये समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा रीजनिंग पूछा गया है। ये भी वही है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक के रीजनिंग है 31 नंबर तक। ठीक है, 32। अब चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यूजीसी एक्ट 1956 के कौन से सेक्शनों में महाविद्यालय पंजीकृत होने पर यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन। तो 2F और 12B, तो ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओजोन का विखंडन निम्न में से किस तंत्र द्वारा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो किसके द्वारा होता है, OH तंत्र, N2O तंत्र, CFCl3 या फिर CFCl2 तंत्र, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, 34 का डी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से किस धातु के जहरीले प्रभाव से इताई इताई रोग होता है। इताई इताई रोग 35 का, तो कैडमियम। ठीक है, किसके कमी से, कैडमियम का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य से विद्यार्थियों में निम्न में से संबंधित योग्यताओं का उन्नयन करना है। 36 नंबर क्वेश्चन। तो व्यापम इसको क्या आंसर दिया है ये देखते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन ये भी सही है, सृजनात्मक चिंतन ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। यहाँ देखिए पैराग्राफ दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ दिया है, इतिहास आरंभ के साथ ही भारत में अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी सदियां इसकी भव्य सफलताओं असफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो बुरा, भारत कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, कभी भी उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। ठीक है, अगला है, आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते हैं, जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा करें। भारत की सेवा का अर्थ लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना, इसका मतलब गरीब और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना है। इस तरह से ये पैराग्राफ दिया है, तो एग्जाम सेंटर में तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए स्किप करते हैं, अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये गद्यांश में ही निहित रहता है, कॉम्प्रिहेंशन में। स्वतंत्रता के नए तारे का उदय कहाँ से होता है, ये सभी उत्तर जो गद्यांश हमने पढ़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, उसी में आपको मिलेगा, तो पूर्व है। ठीक है, अगला है, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान विस्मृत नहीं किया। 38 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपनी संपन्नता, संप्रभुता, अपने आदर्श को। ठीक है, ये उसी में निहित है, गद्यांश में ही। अगला है, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन। तो यह निरंतर प्रयास करने का है। ठीक, अगला है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। तो अपने अपने नेताओं की सेवा करना, ये गद्यांश में निहित है सभी उत्तर। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा, गद्यांश के अनुसार आंसर लेना है। देखिए लिख भी दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो गद्यांश के हिसाब से ही आपको आंसर लेना है। तो यहाँ देखिए कठिन परिश्रम करना होगा। अगला है, नीति विवरणों का संचालन कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों तथा मातहतों के आदेश जारी करना कहलाता है। 42 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहलाता है, नीचे की ओर संचालन, सी ऑप्शन सही होगा। सिग्नल का लेवल खाली स्थान के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। 43 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, प्रणाली की विश्वसनीयता, ए जो है सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि क्यू स्टार सी क्रमशः परिमेय संख्याओं के समुच्चय या परिमेय संख्या, ये मैथ्स है, इसको सॉल्व करने पर आंसर पता चलेगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अभी आंसर बस देखते हैं, जब तक हम इसको अध्ययन नहीं करेंगे। देखिए सिलोगिज्म का भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, सभी लड़कियां वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक चोर है। निष्कर्ष है, सभी लड़कियां मोर है, कुछ मोर वैज्ञानिक है। ये कैसे बनता है, देखिए सभी लड़कियां वैज्ञानिक हैं, तो देखिए ये लड़कियां हैं, मान लीजिए ये लड़कियां हैं और सभी क्या है, वैज्ञानिक है। तो इस तरह से सर्कल करके आप बनाएंगे तब बनेगा, सभी वैज्ञानिक मोर है, तो सभी वैज्ञानिक भी मोर है, ऐसे बनाइए, फिर यहां से आंसर निकलेगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सोहन के दोनों पुत्रों राम और मोहन, प्रत्येक को एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, ये मैथ्स है। ठीक,
अब देखिए 46 का आंसर बस देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 25 लाख आएगा, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, आंसर देखने से कोई फायदा नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 47 निम्न में से किस पैकेट फिल्टरिंग नियमों के अंतर्गत रूटों का उपयोग स्रोत पता, विवरण तथा अथवा पोर्ट नंबर आधार पर देने का अथवा देने के लिए करता है? 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है? 48 नंबर क्वेश्चन, तो रूटर। ठीक है, अगला देखते हैं, अनम्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा? संगठनात्मक अवरोध में। ठीक है, यहाँ पे डी सही ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से अंक अक्षर समूह में कौन सा अन्य से भिन्न है? 50 नंबर, तो PH3 ये आएगा। ठीक है, ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। शून्य परिकल्पना को क्या कहते हैं? पहले 60 क्वेश्चन पूछा जाता, 2017-18 में सेट होता था तो 60 क्वेश्चन, इसलिए 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। शून्य परिकल्पना को अंतर नहीं की परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, क्या सी ऑप्शन सही होगा 51 का। 52 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है? 52 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। नियमित रूप से संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक पहलुओं को मूल्यांकन, सीधा सीधा आंसर देख रहे हैं, 52 का बी होगा। अगला चलिए देखते हैं, 53 क्रियात्मक शोध है। तो क्रियात्मक शोध क्या है? ये प्रयुक्त शोध है, और क्या है? वे शोध जिन्हें तत्कालिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान हेतु किए जाते हैं। मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। तो चलिए दोस्तों, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दें, लाइक करके हमें प्रमोट जरूर क्या करें अपना अगले जल्द वीडियो पाने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इन सारे क्वेश्चन को देख सकें और अपना भावी प्लान तैयार कर सके, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तैयारी कैसे करें। प्रश्नोत्तरी एवं बचाव के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन, तो रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शोध नैतिक गुण नहीं है? 55 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, 55 का डी। 56 एक शोधार्थी कक्षा 10वीं के 100 विद्यार्थियों पर उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण प्रशासित करता है। फलांकन के उपरांत उसे 100 प्राप्तांक मिलते हैं, इस प्रदत्त को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 56 का, तो इसको प्राथमिक प्रदत्त कह सकते हैं और अनुभाविक प्रदत्त भी कह सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 56 का डी आंसर। अगला है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? 57 नंबर, तो सही आंसर प्रभाव गुणक। ठीक, अगला है, एक शोधकर्ता भूकंप आने उपरांत व्यक्तियों की सांवेगिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, किस प्रकार का शोध है? 58 नंबर क्वेश्चन, तो यह है कार्योत्तर शोध। अगला है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? 59, तो वस्तुनिष्ठता का अंतर्वैयक्तिक सहमति। और लास्ट क्वेश्चन है ये, 60वां नंबर का खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन पेपर ये 2017-18 का PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो व्यापम पूछा है CG सेट एग्जाम में। ये जनरल पेपर था जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए क्या होगा, सवेग से बुद्धि। ठीक, 60 का बी जो है सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा 2017-18, 2019 और 2024 का भी मैं PYQ करा चुका हूं। वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो सेट एग्जाम 2026 में प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज सभी का 2024 में जो हुआ था क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में सेट एग्जाम हुआ था, उसका भी मैं सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट, जितने 30 सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का करा दूंगा। उसके बाद हमारा जल्द ही MCQ या टेस्ट सीरीज भी जारी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो में जानकारी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपडेशन के साथ। आप सभी को